नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह यूट्यूब चैनल जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ साथ उन बच्चों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है जो लोग कहीं क्लासेज कर चुके हैं ऑनलाइन, लेकिन उन्हें ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है कि जिससे उनका एग्जाम निकल जाए और बार बार असफल हो रहे हैं। तो इन दोनों बातों का यहाँ पे उनका पूर्ति हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है, और धर्म और अध्यात्म में अंतर क्या है। बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल एक आसान भाषा में बिल्कुल आपको समझा देंगे। साथ साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि पंथ क्या है और पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है। और उसके बाद दोस्तों हम लास्ट में आपको धर्म की विभिन्न व्याख्याएं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन होता रहता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि धर्म की व्याख्याएं क्या क्या होती हैं। तो धर्म की अभी तक जितनी व्याख्याएं हो सकती है वो यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना बताएंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे भी इतिहास संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है और बहुत सी इंफॉर्मेशन वहां पहले आ जाती है। और अगर आपको कंटेंट और मटेरियल अच्छा लगे तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले धर्म और अध्यात्म में अंतर। तो धर्म को दोस्तों रिलीजन कहते हैं, अध्यात्म को स्पिरिचुअल कहते हैं। दोस्तों, धर्म जो रिलीजन से रिली से बना है, रिलीजियन, तो ये पहले आर ई, और लीजेंड मतलब क्या होता है, रिलीजन होता है ना पूरा, तो लीजेंड मतलब दंत कथाएं, और ये होता है स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल में क्या होता है, तो ये दो शब्दों से बना है, एक तो स्पिरिट और दूसरा प्लस एक्चुअल, मिला के स्पिरिचुअल। तो दोस्तों पहले तो आप यही समझिए कि लीजेंड मतलब क्या होता है, दंत कथाएं। तो धर्म में क्या होता है, दंत कथाएं होती हैं। इसमें आपने कैसे सभी जो भी धर्म है, कैसे अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो इसमें गणेश जी की कुछ कथाएं होंगी, सब विष्णु जी की कुछ कथाएं होंगी, बहुत सी देवी देवताओं की कथा होंगी। ऐसे ही अलग अलग जितने धर्म है उनकी भी कथाएं होती हैं अपनी। लेकिन दोस्तों ये जो धर्म होता है इसमें कोई तर्क नहीं होता है। आप कहें कि शिव जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ता है, आप कहें कि यहाँ धूप बत्ती क्यों लगती है, आप कहें, तो इसमें कोई तर्क आपका कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। धर्म में क्या दोस्तों होती है, आस्था होती है, भक्ति होती है। और जहां आस्था हो, भक्ति हो, वहां पे कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी पनप जाता है। ऐसा नहीं कि धर्म अंधविश्वासी होता है ना, अंधविश्वास हो सकता है। और धर्म में दोस्तों और क्या होता है, जब तर्क नहीं होगा, आस्था होगी, भक्ति होगी, तो अंधविश्वास भी हो सकता है। और धर्म में दोस्तों कर्मकांड भी होते हैं, और कर्मकांड कराने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो ये देखो, मैं धर्म की आपको एक व्याख्या बता रहा हूं, अभी अन्य भी व्याख्याएं आपको बताएंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत लोग इस व्याख्या से सहमत ना हो। तो दोस्तों जब धर्म कर्म कांड कराए जाएंगे तो माध्यम की जरूरत होगी। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि धर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस लीजेंड। लीजेंड मतलब होता है दंत कथाएं, और दंत कथाओं में कोई आपका तर्क नहीं चलेगा कि ये क्यों होता है। इसमें आस्था होती है, भक्ति होती है, और जहां ये आस्था और भक्ति दोनों हो वहां अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास होगा तो कर्म कांड होगा, और कर्म कांड हो गए तो माध्यम की जरूरत पड़ेगी। भाई दोस्तों ये क्या है, स्पिरिट प्लस एक्चुअल से बना है। तो स्पिरिट मतलब होता है दोस्तों क्या नाम, भावनाएं या इमोशंस, और एक्चुअल मतलब होता है स्वतः। तो ये इसमें अध्यात्म में क्या होता है कि स्वतः ही एक्चुअल सत्ता से जुड़ जाएं, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इस यहाँ पर कर्मकांड का कोई स्थान नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अध्यात्म क्या होता है। इसमें आप जो सत्ता है, एक्चुअल सत्ता है, वास्तविक कोई जो ईश्वर है, उससे आप किसी माध्यम के ना जरिए खुदा स्वतः जुड़ जाए, वो धर्म है। और इसमें माध्यम की धर्म में जरूरत पड़ती है। इसमें दंत कथाएं होती हैं, कर्मकांड। तो एक तो दोस्तों ये मेजर डिफरेंस हो गया। हम लोग चर्चा करेंगे धर्म की क्या क्या व्याख्याएं हो सकती हैं। दूसरी दोस्तों धर्म की व्याख्या ये होती है, अधिकतर लोग आपको बताएंगे कि धर्म क्या है, संस्कृत की धा धातु से निकलता है। मतलब ये धर्म है, ये संस्कृत की धा धातु से निकलता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों धा धातु का धारणा या विश्वास। फिर प्रश्न बनता है कि कैसी धारणा, कैसा विश्वास। तो दोस्तों धारणा कैसा विश्वास, तुम बढ़ जाओ हम बढ़ जाएं। तो तुम बढ़ जाओ, तो दोस्तों ये क्या है, देखो दोस्तों तुम बढ़ जाओ यहाँ पे व्यक्तिवाद है, और हम बढ़ जाएं मतलब हम सब। तो दोस्तों यहाँ पे समाजवाद है, जहां समाजवाद और व्यक्तिवाद दोनों का अच्छा तालमेल हो, संबंध हो, धर्म है। तो आप ये समझ गए कि आपका भी विकास हो, मेरा भी विकास हो, ये समाज का विकास हो। एक तो धर्म की ये व्याख्या है। फिर उसके बाद में धर्म की अन्य व्याख्या बताने से पहले आपको पहले पंथ बता दूं। तो पंथ होता है पथिक। पंथ अर्थात पथिक, अर्थात एक व्यक्ति, या पंथ में कुछ लोग फिरका भी कहते हैं।
फिरका मतलब होता है जिसको मानने वाला, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए पंथ होता है पंथ अर्थात प्रतीक अर्थात एक व्यक्ति। तो सपोज देर कोई व्यक्ति है या ये मुस्लिम है, दूसरा व्यक्ति है ये हिंदू धर्म का फॉलोअर है, आप अलग अलग भी धर्म ले सकते हैं, आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो कोई व्यक्ति है इसका एक विचार होगा अपने धर्म के प्रति, कोई मतलब हिंदू है तो उसका अपने हिंदू के प्रति मतलब हिंदू मेथोलॉजी के प्रति विचार होगा, पंथ होगा। तो ये व्यक्ति एक पंथ या एक पथ पर ये चलता है, मतलब ये अपने धर्म के विचारों को लेके एक पथ पर चलता है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, ईश्वर का पाना। इसी प्रकार कोई दूसरा व्यक्ति है वह अपने विचारों को लेके चलता है और ये भी एक पथ पर जाता है, इसका भी अंतिम लक्ष्य क्या होता है, अल्लाह को पाना। मान लिया हिंदू और मुस्लिम है, लेकिन ये दोनों के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन दोनों का टारगेट क्या है, ईश्वर को पाना, इनका अल्लाह को पाना यानी गॉड को पाना। तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप हैं आप ईश्वर को प्राप्त कीजिए, आप दूसरे हैं आप अल्लाह को पाना चाहते हैं प्राप्त कीजिए अपने विचार को लेके। लेकिन अगर ये दोनों के विचार ये आपस में टकराएंगे तो दोस्तों रास्ते में क्या होगा, हस्तक्षेप होगा। हस्तक्षेप कौन करेगा, राज्य। तो राज्य हस्तक्षेप करेगा तो ऐसा क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य, जो भारतीय संविधान में है, लेकिन लोग इस पे काफी डिबेट वगैरह चलती रहती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि पंथ क्या है और पंथ निरपेक्ष क्या है, कि एक व्यक्ति अपने विचारों को लेके प्राप्त चलता है, दूसरा व्यक्ति अपने विचारों को लेके आगे बढ़ता है। जब इन दोनों के विचारों में मतभेद होता है तो पंथ निरपेक्ष हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको धर्म की एक दूसरी व्याख्या बताता हूं। दोस्तों धर्म क्या है, एक विश्वास है। किसमें विश्वास, अदृश्य सत्ता में। ये धर्म की एक तीसरी व्याख्या है। तो धर्म जब एक विश्वास है अदृश्य सत्ता में, तो ये विश्वासी तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो दोस्तों वो होते हैं जो मतलब साकार रूप की पूजा करते हैं, दूसरी दोस्तों निराकार रूप की पूजा करते हैं। तो जो दोस्तों धर्म का एक विश्वास है अदृश्य सत्ता में, वो अदृश्य सत्ता जो साकार रूप में जो अदृश्य सत्ता की पूजा करते हैं वो दोस्तों होते हैं मूर्ति पूजक। और जो मूर्ति पूजक होगा वो कर्मकांडी होने की पूरी संभावना है 99%। और दोस्तों जो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है या ये कहता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ये ईश्वर को आकार को नहीं मानते हैं, तो इनका आपको लिटरेचर भी बहुत कम मिलेगा और इनकी जानकारी भी कम मिलेगी। अब दोस्तों आप इस वाले में आइए साकार वाले में। तो साकार वाले में जब ये मतलब ये अदृश्य सत्ता की साकार रूप में पूजा करते हैं तो ये मूर्ति पूजक होते हैं। ये मूर्ति पूजक होते हैं तो ये कर्मकांडी होते हैं। और ये जब कर्मकांडी दोस्तों होंगे, कर्मकांडी होंगे, तो इन्होंने पहला प्रश्न बनता है कि ये साकार रूप इन्होंने अपनाया क्यों। तो दोस्तों अगर मैंने आपको क्या बताया, जब अगर आस्था होगी तो आस्था के लिए आकृति चाहिए, आप तभी तो किसी की पूजा कर पाएंगे। आप कैसे साकार रूप, मान लिया आपने शिव की उपासना की तो साकार रूप आपको कोई आकार तो देना होगा, तो आस्था के लिए क्या आकृति जरूरी होती है साकार रूप वाले। अगर दोस्तों आकृति नहीं होगी तो आस्था नहीं होगी, आकृति नहीं होगी तो गुण नहीं होगा, रंग रूप नहीं होगा। तो ये साकार रूप इन्होंने क्या किया, ईश्वर का एक रूप मान लिया, उसके गुण अवगुण सब इन्होंने बता दिए। तो दोस्तों मूर्ति पूजकों की जो मूर्तियों की पूजा करते हैं इनकी सोच क्या होती है, ये प्रकृति के हर रहस्य को वह नहीं जानता जो उसे ईश्वर का मान लेता है। ये लोग मूर्ति पूजा कहते हैं कि ऐसे लोग कर करके में ईश्वर को देखते हैं, अर्थात दुनिया की हर दृश्य और अदृश्य को ईश्वर मानते हैं। और वहीं दोस्तों मैंने आपको ये निराकार के बारे में बता दिया, इनके साहित्य बहुत कम मिलता है, इनकी जानकारी भी कम हो पाती है। दोस्तों इस प्रकार हमने आपको ये क्या बताया, पहले धर्म और अध्यात्म में अंतर बताया, धर्म क्या एक डेफिनेशन बताई, पंथ की एक डेफिनेशन बताई, धर्म की मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई। दोस्तों अगर आपको धर्म समझ में आया हो कुछ हद तक, तो आप जिन लोगों ने वीडियो को अच्छा लग रहा हो वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और जिन लोगों को चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नया चैनल है तो इसके ग्रोथ होने में टाइम लगेगा। दोस्तों अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो अन्य आगे वाला टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, और साथ साथ आप